गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सुमन, प्रतीक, राहुल, भीम, रजनी, रवि, राम, मोहम्मद, एमटी, विकास, नदीम, दीपिका, पवन, प्रिया, आलोक, पूजा, शिवानी, राहुल, मयंक, नूतन, आलोक, आकांक्षा, निशा, प्रियंका, मोहम्मद, रूपेश, शिखा, वर्षा, नदीम, दीपिका, प्रीति, पूजा, आलोक, श्याम, गौरी, सुचिता। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, एकदम झकास। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। थोड़ी सी हमारी हेल्थ डाउन है, जैसे कि आपको पता है कि मौसम बड़ा चेंज हो रहा है ना, एकदम गर्मी, एकदम ठंड, और फिर दिल्ली में तो बारिश भी होगी सुबह, जिसके चलते हमारा गला हो गया है चोक। आवाज आप देख पा रहे होंगे, आवाज नहीं निकल पा रही हमारे गले से, तो थोड़ा सा आज आप लोगों को ना मैनेज करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम आज कमेंट्स पे कम ध्यान देंगे, तो टोटल पढ़ाने पे ध्यान देंगे, तो थोड़ा सा आज प्लीज कॉर्पोरेट कर लेना मेरे साथ, ठीक है? हाँ जी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। चलिए, लव यू ऑल, लव यू, लव यू, लव यू। तो स्वागत है आप सभी का रीजनिंग स्पेशल 21 बैच में। जैसे कि आप जानते हैं, ये रीजनिंग का बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट बैच है ना। करियर एप्लीकेशन पर ये जो बैच है ना, ये रीजनिंग का एकदम अप टू डेट बैच है, ठीक है? एकदम नया बैच है। और इस बैच में सबसे पहला जो चैप्टर शुरू हुआ है, काउंटिंग फिगर, है ना। काउंटिंग फिगर के 4 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है? काउंटिंग फिगर के 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, और आज शायद 5वां लेक्चर है। उम्मीद करते हैं कि आज काउंटिंग फिगर की संपूर्ण सेवा हम समाप्त करते हैं, ठीक है? आपकी स्माइल बहुत प्यारी होती है टीचिंग की तरह। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि हमने जो काउंटिंग फिगर काउंट किया ना, क्या रिपीट करूं भाई, हमने जो काउंटिंग फिगर शुरू किया है, वो शुरू किया है बेटा ट्रायंगल से। त्रिभुज है ना, त्रिभुज काउंट करने हम लोग सीख रहे हैं। और अगर मैं त्रिभुज की बात करूं बेटा, तो त्रिभुज में हमने कितने टाइप्स पढ़े? त्रिभुज के हमने 2 टाइप्स पढ़े, है ना। जी हाँ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। भाई तबियत वास्तव में बहुत नाजुक है आज, इसीलिए कमेंट्स पे थोड़ा कम ध्यान दिया जाए, सिर्फ आज पढ़ाई पे ध्यान दिया जाएगा। टोटल 49 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ट्रायंगल की 2 टाइप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टाइप 1 और टाइप 2, है ना। ये ट्रायंगल की लास्ट टाइप है, टाइप 3, जो कि पिरामिडल शेप होती है ना। इस टाइप में क्या होता है? इस टाइप में पिरामिडल शेप है। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा ना काउंटिंग फिगर से रिलेटेड, वो इन्हीं तीनों टाइप में से ही कोई क्वेश्चन होगा। इन तीनों के अलावा चौथी टाइप बेटा काउंटिंग ट्रायंगल में बन ही नहीं सकती, कभी नहीं बन सकती चौथी टाइप, समझ लो। सिर्फ और सिर्फ ये 3 ही टाइप बनती है। तो ये तीसरी टाइप है। अब जरा इस टाइप को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से। ये थर्ड टाइप कैसे, ठीक है? अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ठीक? हाँ जी, यहाँ पर मैंने 3 लाइन खींच रखी है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, लाइक दिस, इस तरीके से फिगर बना सकते हैं 3 लाइन खींचने के बाद। अच्छा, यहाँ पे तो 3 लाइन खींची हुई है, और 5 लाइन भी हमारे एग्जाम में आ सकती है। 1 2 3 4 5, 5 लाइन भी हमारे एग्जाम में आ सकती है ना। तो थोड़ा सा बड़ा फिगर और बनाया जा सकता है, लाइक दिस, इस तरीके से, है ना। चलिए, आज बेटा नहीं चिल्ला सकता हूं मैं, थोड़ा आराम से ही बोलूंगा। थोड़ा सा कभी कभी हम भी तो इंसान है, हमारी भी तबीयत खराब होती है। मौसम चेंज, आप लोग भी अपनी तबीयत का ध्यान रखें, क्योंकि आप लोग बीमार पड़ गए तो पढ़ाई का नुकसान हो जाता है। बीच में पढ़ाई ब्रेक होती है ना, दोबारा रीस्टार्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, और फिर बैकअप भी इकट्ठा हो जाता है हमारे पास, ठीक है? इसलिए आप लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 3 4 5 और 6, ठीक है? हाँ जी, इतना भी बड़ा फिगर हमारे एग्जाम में आ सकता है। ये थर्ड टाइप है, तीसरी टाइप पिरामिडल टाइप शेप है ये। यहाँ पर ना ढेर सारे त्रिभुज बने हुए हैं, वो ट्रायंगल्स में काउंट करते हैं, ढेर सारे त्रिभुज बने हुए हैं, है ना। हाँ जी। अच्छा, मैं कल नहीं आया था फोन, चलो कोई बात नहीं, अभी आज बता देता हूँ। अभी आज फोन आ जाएगा, तो मैं भूल गया था भाई कल मैसेज करना। बता देता हूँ, तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। 1 सेकंड, जस्ट वेट, अभी भेज देता हूँ। जब तक आप इन फिगर्स को बनाने की कोशिश करोगे, बना पाओ तो बना लो जल्दी से। हाँ जी, डन, चलिए साहब। तो आप लोग बेटा आज की क्लास में नहीं हो पाएगा। देखो, क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर है ना, वो डिफरेंट चैप्टर है। क्यूब एंड क्यूबॉइड अलग चैप्टर है, वो चैप्टर हम अलग से पढ़ते हैं। डाइस चैप्टर अलग है, वो चैप्टर अलग है। तो जो काउंटिंग ऑफ क्यूब होगी ना, वो तो मैं आपको बेसिक सा बताऊंगा, बेसिक काउंटिंग ऑफ क्यूब बेसिक बताऊंगा। लेकिन क्यूब चैप्टर हम अलग से पढ़ते हैं, जो 4 दिन में खत्म होता है, 4 लेक्चर्स में। डाइस चैप्टर हम अलग से पढ़ते हैं, जो कम से कम बेटा 6 से 7 क्लासेस में खत्म होता है, 6 से 7 लेक्चर्स में। तो आप ये सोचो कि जो काउंटिंग क्यूब में आपको पढ़ाऊंगा, पूरा क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर खत्म होगा ना, ना, ना। क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर डिफरेंट चैप्टर है, जो अलग से हम पढ़ते हैं 4 लेक्चर्स में। यहाँ पर जो क्यूब में आपको काउंट कराऊंगा ना, वो बिल्कुल बेसिक सा होगा। जैसे 3D फिगर होगी, यहाँ पे 3D फिगर होगी क्यूब की, वो हमें काउंटिंग करनी होगी, समझ रहे हो? जी हाँ, वो टॉपिक अलग है, इनको मिक्स मत करो बेटा। आप सोचो सर एक दिन में ये कैसे खत्म, ये चीज अलग होगी ना। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो, ये जो फिगर है ना, ये हमारी क्या है? ये हमारी बेसिक फिगर है। यहाँ पर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है सर? नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे 3 है। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है सर? 1 2 3 4 5। यहाँ पे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन 5 है। यहाँ पे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 1 2 3 4 लाइन है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइन है। समझ लो, इसकी पहचान पता है क्या है? ऊपर होगा एक त्रिभुज, 1 2 3, नीचे होंगे 3, 1 2 3 4, उससे नीचे 5, ऊपर होगा 1, उससे नीचे 3, उससे नीचे 5, उससे नीचे 7, उससे नीचे 2। आप चेक कर सकते हो बेटा, ऐसा है कि नहीं? ऊपर 1 होगा, अगर ऐसा है तो ही ये फिगर एकदम परफेक्ट फिगर बनी हुई है, वरना आपने फिगर गलत बना ली। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप लोगों ने जो फिगर बनाई है ना, वो बिल्कुल गलत बनाई है ना। आप लोगों ने फिगर बिल्कुल गलत बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, समझ लो। हाँ जी, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है n = 3 और n = 4 वाला जो क्वेश्चन है, इसकी एक सिंपल सी ट्रिक होती है ना, डबल -5 की। जितने भी इंडिविजुअल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, आंसर उसका डबल -5 कर दो। 5 और 3 8, 9 9 2 18 -5 13, 9 2 18, 9 2 18 -5 13 आ गया, है ना। डबल -5, 7 और 5 12 और 3 15 16, तो 16 दूनी 32, 32 -5 27 आ गया। लेकिन ये जो डबल -5 की ट्रिक है ना, इन दोनों फिगर के अलावा किसी और फिगर में अप्लाई नहीं होती। लेकिन आज तक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, वो इन्हीं दोनों फिगर से रिलेटेड है, इनके अलावा कोई और फिगर एग्जाम में पूछी ही नहीं गई, समझ लो। लेकिन हम तो आपको यूनिवर्सल मेथड बताते हैं जो हर फिगर में अप्लाई हो। मान लो कोई और फिगर आ जाए तो उसमें कैसे अप्लाई करोगे? अब बोलते हैं हाँ हो सकता है आज काउंटिंग भी करना खत्म हो पाए, वैसे भी हमारी तबीयत खराब है, हम बहुत तेज बोल नहीं सकते, बहुत जल्दी पढ़ा नहीं सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी सिलेबस खत्म करने की मेरे को नहीं है, हम आराम से पढ़ेंगे। आज नहीं होगा कल खत्म हो जाएगा, कल नहीं होगा परसों खत्म हो जाएगा। जिसको जल्दी सिलेबस खत्म करने की, वो वीओडी सिलेबस जल्दी से कंप्लीट कर सकता है। तो आप परेशान मत हो, शांति बनाएंगे। मेरे आज तबीयत ठीक नहीं हो रही, परेशान करो मेरे को है। चलिए, तो डबल -5 कर सकते हैं हम, लेकिन डबल -5 की बेटा इस फिगर में काम करेंगे, नेक्स्ट फिगर में यूनिवर्सल मेथड है बेटा। एक फॉर्मूला है जो इन फिगर्स में अप्लाई हमें करना है। अगर हमारी n की वैल्यू इवन है, अगर हमारी n की वैल्यू क्या है? इवन है, और n की वैल्यू ऑड है, दोनों के लिए अलग फॉर्मूला है। देखो, अगर n की वैल्यू हमारी इवन है, इवन यानी कि नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन अगर 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो त्रिभुज काउंट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/8 n * n + 2 * 2n + 1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ पर n की वैल्यू अप्लाई करो और डायरेक्ट आंसर पाओ। जैसे जैसे n की वैल्यू क्या है बेटा? n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, 4, तो n की वैल्यू 4 रखना। त्रिभुज की वैल्यू कितनी होगी? 1/8 n की वैल्यू 4, 4 और 2 6, और 4 दूनी 8 1 9, बेटा 4 दूनी 8, 2 3 6, 9 3 27, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27। अच्छा, इस फिगर में कितना आ जाएगा? 1/8 n की वैल्यू 6 है तो 6, ठीक है, 6 और 2 8, और 6 दूनी 12 और 1 13, 8 से 8 करके 13 तक, तो बेटा टोटल कितने त्रिभुज आ गए? 78 त्रिभुज आ गए। लेकिन अगर n की वैल्यू ऑड है, अगर n की वैल्यू ऑड है, तो त्रिभुज काउंट करने का सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है बेटा, n * n + 2 * 2n + 1, n * n + 2 * 2n + 1। लेकिन इसमें पता है क्या है? इसमें डायरेक्ट हमने 8 का भाग दिया है,
है ना, इसमें डायरेक्ट 8 का भाग दिया है हमने, समझ लो। लेकिन यहाँ पर 8 का भाग देने से पहले एक कम करेंगे, लेकिन यहाँ पर 8 का भाग देने से पहले एक कम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 8 का भाग देने से पहले एक कम करेंगे, जैसे n की वैल्यू 3 है तो बेटा 3 रखना, 1/8, 3 3 2 5, है ना, 3 दूनी 6 और 1 7 -1, है ना, 5 3 15 7 105, 105 -1 104, 104 बटा 8 कितना होगा 13 104, ठीक है। n की वैल्यू 5 रखनी है तो 1/8, n की वैल्यू 5 5 रख दी, 3 5 और 2 7, है ना, 5 दूनी 10 और 11 -1, तो बेटा 5 7 35 35 11 385 385 -1 384/8, है ना, ये आ गया 832 25 8 64। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज है 48, यहाँ पे कितने त्रिभुज है 13, यहाँ पे कितने त्रिभुज है 27, यहाँ पे कितने हैं 78। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया ना, ये फॉर्मूला बेटा हर फिगर में अप्लाई होगा, चाहे चाहे है ना, चाहे चाहे कितना भी बड़ा फिगर क्यों ना आ जाए, चाहे कितना भी बड़ा फिगर क्यों ना आ जाए। अभी क्वेश्चन आप लोगों को ये है, इस फिगर को सॉल्व करना बेटा 1 2 3 4 5 6 7। ये फिगर नहीं बना पा रहे हो तो छोड़ दो बेटा, अगर ये फिगर आप नहीं बना पा रहे हो देन लीव इट, छोड़ दो इस फिगर को, ठीक है। वैसे ये परफेक्ट फिगर देखो मैं भी नहीं बना पा रहा हूँ, बस काम चालू बना ही दे रहा है, देखो बना के बन जाए तो। ये एक सीधी लाइन है, बहुत बढ़िया, फिर ये एक सीधी लाइन है, परफेक्ट फिगर हमसे नहीं बन पाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। एक सेकंड, ये थोड़ा बड़ा सकते हैं, अब बन सकती है। अब शायद शायद उम्मीद है, देखता हूँ बना के। हाँ जी, देखना कुछ समझ आ रहा है। हाँ जी, इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज है ये काउंट करो, इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज है। तो मेरे दोस्त में भाई यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, n की वैल्यू 7 है और तो ट्रायंगल काउंट करने का फॉर्मूला होगा n * n + 2 * 2n + 1, n की वैल्यू ऑड है ना, तो पहले -1 करेंगे फिर उसके बाद हम देंगे 8 से भाग, ठीक है। n की वैल्यू 7 है तो 7 7 2 9 7 दूनी 14 और 1 15 -1/8, ठीक है। ये आ गया बेटा 9 7 63 और 15 45 4 4 5 90 और 4 94 945/8 तो 944/8, 8 एकम 8 बचा 1 8 एकम 8 8 64 118। और किस किस बच्चे का आंसर 118 है, किस किस बच्चे का आंसर 100। ऑप्शन आ पहला ऑप्शन है 118, दूसरा ऑप्शन है 116, दूसरा ऑप्शन है 116, तीसरा ऑप्शन है 114, है ना, और चौथा ऑप्शन है 112, चौथा ऑप्शन है 112। अब आप बताओ किस किस बच्चे का आंसर 118 है, वो सारे के सारे बच्चे ना मुर्गा बन जाए और जोर से चलाएं कुकुर को। हाँ जी, जोर से, हमारा तो गला नहीं खुल पाएगा लेकिन तुम अपना गला जरूर खोलो। मुर्गा बनने की एक्सरसाइज है, मुर्गा बनने से दिमाग की नसें खुलती है। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखना तो थोड़ी सी ये फिगर बेटा इनकम्प्लीट है। मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 5 होना चाहिए, यहाँ पे 7 होना चाहिए, यहाँ पे 9 होना चाहिए, यहाँ पे 11 होना चाहिए और यहाँ पे 13 होना चाहिए। 13 जरा चेक करना कि जो नीचे वाला बेस है वहाँ पे हमें टोटल 13 ट्रायंगल्स दिखाई दे रहा है, टोटल 13 त्रिभुज दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ 9 त्रिभुज दिखाई दे रहा है, होने चाहिए थे 13। तो बेटा कितने त्रिभुज कम हो गए नीचे, 4 त्रिभुज कम हो गए, 4। तो हमने बेस से बेटा कितने त्रिभुज कम कर दिए, 4 त्रिभुज कम कर दिए, इसीलिए हमें -4 करना पड़ेगा और इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आएगा वो 114 आएगा, है ना। हम भी 4 त्रिभुज कम कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप ये मत कहना कि सर यहाँ भी कम हो सकता है ना, इस फिगर में सिर्फ और सिर्फ बेस में ही हम कम कर सकते हैं, बेस के अलावा बीच में हम कम नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, समझ रहे हो। हाँ जी, तो अपनी कल्पना के हिसाब से कोई भी फिगर मत बनाओ, तुम्हारी कल्पना पता है क्या होती है, तुम्हारी कल्पना के हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला, तुम्हारी कल्पना के हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जा सकता, कभी भी नहीं आ सकता। आप जो सोच रहे हो ना उसके हिसाब से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है, समझ लो, आपके अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर दो। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर, बताओ। तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर दिया, ये वाला क्वेश्चन कर लिया। 50 दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, है ना, 1 2 3, इसको पता चल गया था हमें, है ना। डबल -5 भी कर सकते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 18 -5 13, है ना। इसमें भी डबल -5 कर सकते थे, n = 4 में 1 2 3 4, वैसे भी हमें पता 27 है, इसमें 13 27 और इसमें कितने थे बेटा, इसमें थे 48 थे और इस वाले फिगर में अच्छा वो फिगर है ही नहीं, 64 वाला फिगर ही नहीं है। 1 2 3 4 5, n की वैल्यू 5 थी तो 5 में, है ना, तेरा आंसर आया था 48 आया था, 6 के लिए था 78। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, अब आप इस फिगर को ध्यान से देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो कि ये जो फिगर है इसमें हमसे क्या चीज पूछी जा रही है, ट्रायंगल से रिलेटेड, है ना। हमने टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए 52। ये जो 52 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है ये सिर्फ और सिर्फ बेटा ट्रायंगल से रिलेटेड थे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ट्रायंगल्स के हमने क्यों पढ़े हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में ट्रायंगल्स के पूछे जाते हैं, जिसको हिंदी में हम त्रिभुज या फिर त्रिकोण बोल सकते हैं। त्रिभुज या फिर हम इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, त्रिकोण कह सकते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, समझ लो। हाँ जी, तो अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ट्रायंगल्स को खत्म करने के बाद स्क्वायर और रेक्टेंगल पे फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। क्या मुझे बता सकते हो इस फिगर में कितने वर्ग है, सर बिल्कुल बता सकते हैं कितने वर्ग है, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और इन चारों वर्ग को मिलाकर एक बड़ा वाला वर्ग और है, इन चारों वर्गों को मिलाकर एक बड़ा वाला वर्ग और है। तो इस फिगर में कितने वर्ग है, 5 वर्ग है। अगला क्वेश्चन है हाउ फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल्स, है ना, कुल आयतों की संख्या बताइए, कुल आयतों की संख्या बताइए, कुल आयतों की संख्या बताइए, कुल कितने आयत है, ठीक है, कुल आयतों की संख्या बताइए, ये क्वेश्चन है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल, केवल आयतों की संख्या बताइए। देखो केवल आयत, ओनली रेक्टेंगल्स एंड टोटल रेक्टेंगल्स में फर्क क्या होता है, ओनली रेक्टेंगल एंड टोटल रेक्टेंगल में फर्क क्या होता है। ओनली रेक्टेंगल का मतलब है जो केवल आयत है ना, इसके अलावा कुछ और नहीं। टोटल रेक्टेंगल का मतलब होता है बेटा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, है ना। तो टोटल रेक्टेंगल का मतलब होता है चतुर्भुज और चतुर्भुज में बेटा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल दोनों आ जाते हैं। एवरी स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल। आपको पता है हर एक वर्ग एक आयत ही होता है, एक ऐसा आयत होता है वर्ग जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, एक ऐसा आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई अगर बराबर कर दी जाए तो वही आयत वर्ग कहलाता है।
है ना, वही आयत बल्ब कहलाता है। इसलिए बल्ब बेटा आयत से निकला है, इसलिए सारे के सारे जो बल्ब होते हैं वो आयत ही होते हैं। तो अगर मैं ओनली रेक्टेंगल की बात करूं तो यहाँ पे दो रेक्टेंगल तो हॉरिजॉन्टल है, दो रेक्टेंगल तो हॉरिजॉन्टल है और दो रेक्टेंगल हमारे वर्टिकल है, दो रेक्टेंगल हमारे वर्टिकल है। तो ओनली रेक्टेंगल यहाँ पर कितने हैं, ओनली रेक्टेंगल हमारे 4 है, ओनली रेक्टेंगल हमारे 4 है। अगर मैं टोटल रेक्टेंगल की बात करूं तो टोटल रेक्टेंगल कितने बेटा 4 + 5 9, ओनली रेक्टेंगल प्लस टोटल स्क्वायर, तो 4 + 5 वैल्यू कितनी बन जाएगी, 9 बन जाएगी। ये तो हमने जो काउंटिंग की बिल्कुल बेसिक मेथड से की, लेकिन एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब हम काउंटिंग कैसे करेंगे। चलिए जनाब, तो मैं आपको सिखाता हूं सबसे पहले स्क्वायर को काउंट करने की ट्रिक क्या होती है, फिर मैं आपको टोटल रेक्टेंगल्स काउंट करने की ट्रिक सिखाऊंगा। तो सबसे पहले स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक देख लो। इस मैट्रिक्स में कैसे करते हैं, आपको क्या करना है कि बेटा कितने कॉलम है, 1 2 3 1 2 3 3 कॉलम, रोज कितनी है 1 2 3 4 1 2 3 4 4 रोज, 3 कॉलम 4 है ना। तो स्क्वायर काउंट करने के लिए क्या करना है बेटा, ये जो दो नंबर है ना सबसे बड़े बड़े कॉलम होंगे, इन्हीं नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इन्हीं नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस करो, फिर प्लस करो और दोनों नंबर में एक एक करके फिर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 * 3 2 * 3 दोनों नंबर में एक एक करके फिर से मल्टीप्लाई कर दो 2 * 3, फिर प्लस करो, फिर प्लस करो, फिर दोनों नंबर में एक एक करके मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 * 2 1 * 2, फिर प्लस करो, फिर दोनों नंबर में एक एक करके यानी कि 0 * 1। तो कहने का मतलब है जैसे ही बना जाए, जैसे ही बना जाए वैसे ही रुक जाओ, क्योंकि उसके बाद तो 0 होना है, उसके बाद क्या होना है, 0 होना है, 0। तो यही हमारे फाइनल स्क्वायर होंगे। क्या करना है, 3 * 4 3 * 4 प्लस दोनों में एक एक करके 2 * 3 2 * 3 प्लस 1 * 2 1 * 2, बस यही हमारा फाइनल आंसर है। 12 और 6 18 और 2 20, 12 और 6 18 और 2 20। तो कुल वर्गों की संख्या कितनी हो गई, कुल वर्गों की संख्या 20 हो गई। तो टोटल स्क्वायर हम इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। और अगर यहीं पर मुझे रेक्टेंगल्स काउंट करने हो आयत, तो रेक्टेंगल्स काउंट करने की देखो ट्रिक क्या होगी, रेक्टेंगल्स काउंट करने की ट्रिक, ये जो कॉलम के नंबर्स हैं इन नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, कॉलम के नंबर्स को आपस में ऐड कर दो 1 + 2 + 3 और मल्टीप्लाई कर दो रो के नंबर्स को आपस में ऐड करके 1 + 2 + 3 + 4 मल्टीप्लाई कर दो रो के नंबर्स को आपस में ऐड करके। तो 1 + 2 + 3 3 तो 5 और 6 मल्टीप्लाई 1 + 2 + 3 + 4 4 3 7 9 1 10 और 6 × 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 × 10 की वैल्यू 60 हो गई, 6 × 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 × 10 की वैल्यू 60 हो गई, 60 समझ लो 60 हो गई। तो ये है रेक्टेंगल्स काउंट करने की ट्रिक और ये है स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक, दोनों ट्रिक को अच्छे से समझ लो। अच्छा, ये जो रेक्टेंगल्स हम काउंट करते हैं ना, ये टोटल रेक्टेंगल्स होते हैं, कुल आयतों की संख्या, यानी कि चतुर्भुज, कुल कितने क्वाड्रिलेटरल बने। अगर आपसे ओनली रेक्टेंगल पूछा जाएगा तो 60 में से 20 को घटाना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक सी ट्रिक है, कुछ नहीं करना बेटा, कॉलम के नंबर का सम 1 + 2 + 3 मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम 1 + 2 + 3 + 4, तो 3 × 2 = 5 6 × 4 3 7 9 10 6 × 10 60 है ना। और स्क्वायर कैसे काम करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो 3 * 4 प्लस दोनों में एक नंबर 2 * 3 फिर एक नंबर 1 * 2 और 1 आप रुक जाओ, बस यही हमारा फाइनल आंसर है। नोट डाउन कर लो इस ट्रिक को। हाँ जी जल्दी से। हाँ जी, एक भाई साहब कह रहे हैं कि सर 4 * 3 नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो भैया, 4 * 3 = 3 * 4 होता है। मेरी मैथ्स तो यही कहती है, अगर आपकी मैथ्स कुछ और कहती है तो शायद आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी बेटा मैं बोल रही हूँ, मैंने बात करी है, दोबारा बता जाइए जी। आज थोड़ा गले को आराम देना है कम बोलकर, क्योंकि तबियत हमारी ठीक नहीं है उस रीजन की वजह से। चलिए साहब, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है और 1 2 3 रो है। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। हाँ, इफ पॉसिबल ड्रिंक वार्म वाटर, यू आर स्पीकिंग कंटीन्यूअसली। हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर कंसर्न। मैं सुबह से गर्म पानी ही पी रहा हूँ, दवाई भी खाई अभी, कॉम्बी फ्लेम दवाई खा खा क्लास ले रहे हैं। अब बताओ टोटल रेक्टेंगल्स और स्क्वायर काउंट करना है बाबू। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, सबसे पहले हम स्क्वायर काउंट कर लेते हैं। स्क्वायर काउंट करने की बेसिक ट्रिक हमने बताई है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो 7 * 3, फिर प्लस करो दोनों में एक एक कम कर दो 6 * 2, बहुत बढ़िया, फिर प्लस करो अगेन दोनों में एक एक कम कर दो तो 5 * 1, बस 1 आप ही रुक जाओ, यही हमारा आंसर है। 21 और 12 33 और 5 38 38 इज राइट आंसर। तो हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस पिक्चर, 38। अब बात करते हैं टोटल रेक्टेंगल्स की। टोटल रेक्टेंगल्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉलम के नंबर का सम, इन नंबर्स को आपस में जोड़ दो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम 1 + 2 + 3। बेटा इन नंबर्स को डायरेक्ट जोड़ना आपको आता है, इन नंबर्स को डायरेक्ट जोड़ना आपको आता है कैसे, 7 8 56 बेटा 2 28, या फिर आप ऐसे भी जोड़ो 7 और 13 और 5 18 और 4 22 और 3 25 और 2 27 और 28, या फिर आप ऐसे भी जोड़ सकते थे n * n + 1/2 7 8 56 बेटा 2 28 3 और 2 5 और 1 6 6 8 48 6 2 12 और 4 16 6 2 12 और 4 16, तो 168 टोटल रेक्टेंगल्स हो गए, है ना।
बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कुल कितने वर्ग होंगे जल्दी से काउंट करो। टोटल स्क्वायर, अच्छा जिस फिगर में स्क्वायर पूछे हैं उसमें स्क्वायर ही काउंट करने हैं, जिस फिगर में रेक्टेंगल पूछे हैं उसमें रेक्टेंगल ही काउंट करने हैं। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी काउंट कर रहे हो। हाँ जी, ये सारी ट्रिक्स हमारी बुक्स में अवेलेबल है, क्यों नहीं है, सारी ट्रिक्स अवेलेबल है। समझ लो, जिसमें स्क्वायर काउंट करना है उसमें स्क्वायर काउंट करोगे, जिसमें रेक्टेंगल काउंट करना है उसमें रेक्टेंगल काउंट करोगे। तुम अपनी मर्जी से कुछ भी काउंट नहीं करोगे। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई इस फिगर में है ना 1 2 3 4 5 है ना, कितने कॉलम है 1 2 3 4 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5 रोज है, 5 कॉलम 5 रोज। तो हमारा आंसर क्या आएगा 5 into 5, हमारा आंसर आएगा 5 into 5 प्लस दोनों में एक कम 4 into 4 प्लस 3 into 3 प्लस 2 into 2 प्लस 1 into 1। अच्छा, अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें तो ये 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर नहीं है, यानी कि समेशन n स्क्वायर नहीं है। ध्यान से देखा जाए इसका मतलब ये है, अगर नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल है तो इसका मतलब डायरेक्ट स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक क्या बनेगी, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज इक्वल है, डायरेक्ट स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक बनेगी, इन्हीं नंबर्स का स्क्वायर करके ऐड कर दो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अगर नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल है तो ये ट्रिक डायरेक्ट हमारी बन सकती है स्क्वायर काउंट करने की। हालांकि बेसिक मेथड ये है, बट हम इस पर पहुंच सकते हैं डायरेक्ट आंसर देने के लिए। और समेशन n स्क्वायर आप जानते हैं ये क्या होता है, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, यानी कि जितने भी स्क्वायर आपको ऐड करने हैं सीधा n की वैल्यू लगेगा। 5 स्क्वायर करना है तो n की वैल्यू 5 लगेगा, 5 5 और 1 6, 5 दूनी 10 और 1 11 बटा 6, 6 से 6 कटेगा 11 5 55। अगर आप ये सब जोड़ोगे, जोड़ने के बेटा 55 ही आएगा। कैसे, 25 और 16 41 और 9 50 और 4 54 54 और 1 55। बट ये जल्दी आंसर देने का तरीका है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं इसको। कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, अगर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल है तो स्क्वायर काउंट करने की डायरेक्ट क्या बनेगी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, वरना तो उसी बेसिक मेथड से हम कर सकते हैं 5 into 5 प्लस दोनों में एक नंबर ऑफ फिर मल्टीप्लाई, फिर जब तक बंद ना आ जाए। अच्छा, इस फिगर में गलती से रेक्टेंगल पूछे जाते हैं, टोटल रेक्टेंगल्स तो कैसे काउंट करते हैं सर, रेक्टेंगल्स काउंट करने की डायरेक्ट क्या है, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 मल्टीप्लाई 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5। इसका मतलब आप समझ लो बेटा, इसका मतलब है ना 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है ये समेशन n का होल स्क्वायर है, और समेशन n का होल स्क्वायर होता है समेशन n क्यूब। समेशन n क्यूब बेटा ये फॉर्मूला होता है, आपको ये फॉर्मूला नहीं पता, ये मैथ्स के ना बेसिक फॉर्मूले होते हैं, मैं भी डिस्कस करूंगा आपसे। तो समेशन n क्यूब के बारे में आप जानते हो, समेशन n क्यूब क्या होता है, समेशन n क्यूब होता है नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज इक्वल है तो डायरेक्ट रेक्टेंगल काउंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर काउंट करने के लिए नंबर्स का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, और रेक्टेंगल काउंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स का क्यूब करके ऐड कर दो, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है समेशन n का होल स्क्वायर, यानी कि n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू 5 रख दो, 5 5 और 6 5 30 बटा 2 15 15 का होल स्क्वायर 225, 15 का होल स्क्वायर कितना होगा 225। ये मैथ्स के बेसिक फॉर्मूला होते हैं। देखो मैथ्स में 3 सीरीज ऐड होती है, एक तो नेचुरल नंबर ऐड होते हैं 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus डॉट डॉट प्लस n, और एक होता है इन्हीं नंबर्स को स्क्वायर करके आपस में ऐड करते हैं, इन्हीं नंबर्स को स्क्वायर करके आपस में ऐड करते हैं, और एक होता है इन्हीं नंबर्स को क्यूब करके हम आपस में ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये 3 बेसिक सीरीज है हमारी। इसको बोलते हैं हम समेशन n, इसको बोलते हैं हम समेशन n स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम समेशन n क्यूब। समेशन n का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n into n plus 1 by 2, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर, जो कि समेशन n का होल स्क्वायर होता है। देखो इसी का तो होल स्क्वायर बन गया, इसी का तो होल स्क्वायर बन गया। ये 3 हमारे बेसिक फॉर्मूले होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 की डायरेक्ट वैल्यू बताओ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके। अगर मैं आपसे पूछूं 1 स्क्वायर plus 2 स्क्वायर plus 3 स्क्वायर plus 4 स्क्वायर plus 5 स्क्वायर plus 6 स्क्वायर plus 7 स्क्वायर plus 8 स्क्वायर plus 9 स्क्वायर plus 10 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। और अगर मैं आपसे पूछूं 1 क्यूब plus 2 क्यूब plus 3 क्यूब plus 4 क्यूब plus 5 क्यूब plus 6 क्यूब plus 7 क्यूब plus 8 क्यूब plus 9 क्यूब plus 10 क्यूब, इनकी डायरेक्ट वैल्यू बताना बेटा कैसे निकालोगे। सर 1 से लेकर 10 तक यानी कि 10 नंबर जोड़े हैं, n की वैल्यू 10 रखो, तो 10 10 और 11 10 और 11 बटा दो, 11 नहीं 110 बटा दो, 110 बटा दो, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ गई 55। अच्छा यहाँ पर n की वैल्यू 10 रखो, 10 into 11 बाई 2 2 बटे 10 11 55, इसमें रखो बेटा 10 10 और 11 10 दूनी 20 और 1 21 बटा 6, इसकी डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालोगे, 3 दूनी 6 3 7 21 2 पंजे 10 11 55 55 7 7 35 7 35 35 और 3 35 और 3 38। अच्छा इसकी इसकी आ गई बेटा n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 55 का स्क्वायर। ये कितनी आ गई बेटा। तो ये तो बेसिक मैथ्स में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये मैं आपको कुछ नहीं पढ़ा, ये आप ऑलरेडी बचपन से जानते हो, है ना, ये आप ऑलरेडी बचपन से जानते हो चीजें, ये आप ऑलरेडी बचपन से जानते हो। 55 25 और 5 30। हाँ जी, ये चीज आप बचपन से जानते हो। तो एक्चुअली ये ट्रिक कहाँ यूज हो रही थी, ये ट्रिक यूज हो रही थी ट्रायंगल्स काउंट करने में, ये ट्रिक कहाँ यूज हो रही है स्क्वायर काउंट करने में, ये चीज कहाँ यूज हो रही है रेक्टेंगल्स काउंट करने में। लेकिन कब स्क्वायर रेक्टेंगल्स कब काउंट होंगे इस फॉर्मूले से, जब नंबर ऑफ रो एंड कॉलम हमारे बराबर होंगे। रो और कॉलम बराबर है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं स्क्वायर रेक्टेंगल काउंट करने के लिए, है ना। हाँ जी, तो अब आप समझ गए होंगे, ये तो बेसिक फॉर्मूले थे जो आपने बचपन में पढ़े थे, इनका क्विक रिवीजन मैंने आपको करवा दिया, है ना। स्क्वायर रेक्टेंगल काउंट करने की बेटा जो ट्रिक होती है वो ये वाली ट्रिक हमने सीखी है, ये स्क्वायर रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक है 7 into 3 प्लस दोनों में एक मल्टीप्लाई करो, दोनों में एक मल्टीप्लाई करो जब तक कहीं बनना आ जाए। रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक इन नंबर्स का सम मल्टीप्लाई इन नंबर्स का सम। लेकिन अगर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल आ जाए तब स्क्वायर रेक्टेंगल काउंट करने की मेट्रिक बन जाती है। हालांकि वो ट्रिक याद है नहीं याद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, लेकिन ये मैथड जरूर पता होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल है तो स्क्वायर काउंट होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, और रेक्टेंगल काउंट होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, जिसको हम ऐसे भी कर सकते हैं समेशन n का होल स्क्वायर। ठीक है जी। जैसे पहले तुम इन कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो, फिर मैं आपको पूछूंगा कि वो जो फॉर्मूले मैंने लिखा है इन फॉर्मूलों का असली यूज कब हो सकता है। पहले आप इन क्वेश्चंस का आंसर दो, फिर मैं आपको बताऊंगा असली यूज इन फॉर्मूलों का कहाँ होगा। कमेंट्स सब पढ़ने के लिए जैसे बता बेटा, आज तबीयत ठीक नहीं है तो आज प्लीज कमेंट्स पढ़ने की मत बोलो, हम बड़ी मुश्किल से अपने गले को संभाल कर पढ़ा रहे हैं, तो आज नहीं।
हाँ जी, कंप्लीट। चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा, 1 2 3 4 5 5 कॉलम है, 1 2 3 रोज है। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल से अगर काउंट करते हैं टोटल, तो कैसे निकालेंगे? कॉलम के नंबर का सम, है ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम 1 + 2 + 3, तो n × n + 1/2 से निकाल सकते हैं। 5 × 3 = 15 या फिर 5 और 4 9 3 12 14 15, आप कैसे भी कर लो, 3 और 5 और 6, तो टोटल रेक्टेंगल्स आ गए 90, है ना, तो 90 आ गया हाइटों की संख्या। अच्छा, ओनली रेक्टेंगल कैसे निकालोगे? ओनली रेक्टेंगल्स के लिए ना स्क्वायर काउंट करना जरूरी है। स्क्वायर काउंट करने का फॉर्मूला क्या था? 5 × 3 5 × 3, है ना, प्लस दोनों नंबर में एक ही नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 4 × 2 प्लस 3 × 1, और जैसे ही बना जाए वही रुक जाओ। तो भैया 15 + 8 23 + 3 26, तो स्क्वायर होगा 26। इसका मतलब अगर ओनली रेक्टेंगल हमें निकालने हैं तो हम रेक्टेंगल्स में से स्क्वायर माइनस कर सकते हैं। 90 - 26 यानी कि 64, 64 90 - 26 यानी कि 64, समझ लो। हाँ जी, 64। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 काउंट करो। तो मैं उम्मीद करता हूं अब स्क्वायर रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल, इनमें कोई डाउट आपको नहीं होगा किसी भी प्रकार का। अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यस, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, सबसे पहले हम काउंट करेंगे स्क्वायर की वैल्यू। स्क्वायर कैसे काउंट करेंगे हम? 6 × 4 6 × 4 प्लस दोनों में एक कम कर दो, 5 × 3 प्लस 4 × 2 प्लस 3 × 1, बनाते रुक जाओ। तो 24 और 15 39 39 और 47 और 3 50, 50 इज द राइट आंसर, 50 इज द राइट आंसर। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल्स। टोटल रेक्टेंगल्स कैसे काउंट करेंगे? कॉलम के नंबर का सम, है ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। 6 7 42 बटा 2 21, 4 5 20 बटा 2 10, तो रेक्टेंगल्स हो गए 210। और ओनली रेक्टेंगल्स की अगर हम बात करें तो चतुर्भुज में से स्क्वायर को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 160, 160। आज ट्यूसडे है भाई, कल मंडे था, आज ट्यूसडे, इसमें तेरा सोचना नहीं। अभी तो वीक का बेटा दूसरा दिन है, वीकेंड के बाद कहां से आ गया है? ओनली रेक्टेंगल 160। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए, है ना, वो जो एक फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था ना, अभी आपको पता चलेगा फॉर्मूला कहां काम आएगा आपके। हाउ मेनी